आजाद कौन है? यानी कि दैट मीन्स इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, स्वतंत्र, मुक्त। तो आजाद वही होगा जो पहले गुलाम था, क्योंकि गुलामी और आजादी साथ साथ चलती है। अब आजादी का मतलब क्या? जो बंधनों को तोड़े, जंजीरों को तोड़े, वही ना आजाद होगा। अब बंधनों को, जंजीरों को तोड़ने का मतलब क्या? तो यहां पर आजादी का दो मतलब हुआ। एक शरीर के बंधनों को तोड़ना, जंजीरों को तोड़ना, एक माइंड के लेवल पर, यानी कि शारीरिक आजादी और मानसिक आजादी, फिजिकली एंड मेंटलिटी। शरीर से आजाद होना अच्छी बात है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। शरीर से आजाद होना अच्छी बात है, पर यह शुरुआत है। दिस इज बिगिनिंग, नॉट एंडिंग। माइंड से जब तक आजाद नहीं होंगे अपने लोग, तब तक रियल आजादी नहीं मिलेगा। चलिए एक बात बताइए, मुट्ठी भर लोग इतनी बड़ी आबादी पर कैसे हुकूमत कर दिया, शासन कर दिया? जरूर अपने लोगों का जो पूर्वज थे, अपने लोगों के जो पूर्वज थे, वो कहीं ना कहीं कैद थे। उनका मेंटलिटी खुला नहीं था, ओपन माइंड के नहीं थे। वो गलत विचारों से बंधे थे, पूर्वाग्रहों को मानने वाले थे। उनका सोच कहीं ना कहीं उतना खुला नहीं था। क्लियर? और वही वाला प्रचलन अभी तक चलते आ रहा है। ओपन माइंड होना पड़ेगा, सत्य को स्वीकारना पड़ेगा। जो सत्य के प्रति जिसको प्रेम हो गया ना, उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता। सत्य को आपको पूजना पड़ेगा, सत्य से आपको प्यार करना पड़ेगा, सत्य से प्रेम करना पड़ेगा, सत्य को एक्सेप्ट, स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि सत्य को जो स्वीकार कर लिया, उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता है। हालांकि कोई भी युग हो, सभी लोग अच्छे नहीं होते हैं। जैसे मुट्ठी भर अंग्रेज आए, पूरे भारत पर हुकूमत कर दिए। देखिए, ज्यादातर आदमी माइंड से गुलाम थे, मस्तिष्क से गुलाम थे, कंफर्ट जोन में थे। हाँ चले ठीक है, हमें क्या मतलब है, रोटी पानी मिल रहा है ना, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी में से बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, बहुत क्रांतिकारी, देशभक्त, देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, अच्छे अच्छे महापुरुष सब आगे आए। तो उनके मेहनत से देश आजाद हुआ। लेकिन वो कुछ ही थे। जिस प्रकार देश को गुलाम बनाने वाले कुछ ही थे, उसी प्रकार देश को आजाद करने वाले भी कुछ ही थे। तो यह हर युग में होता आ रहा है। अच्छाई हमेशा कम होती है, बुराई हमेशा ज्यादा होती है। अच्छे लोग कम होते हैं, बुरे लोग ज्यादा होते हैं। ये होता था, होता है, और मे भी शायद होता रहेगा। लेकिन साथ ही साथ यह भी सच्चाई है कि कुछ अच्छे लोग ज्यादा से ज्यादा बुरे लोगों को बदल सकते हैं और उन पर हावी हो सकते हैं। यह सबूत है कि देश आजाद होने का। क्लियर? 50 करोड़ के आसपास आबादी थी, तो 50 करोड़ का 50 करोड़ थोड़ी देश को आजाद करने में अहम भूमिका निभाए, है ना। उसमें से कुछ आगे बढ़े, तो उसके साथ साथ धीरे 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 सब उनके पीछे पीछे गए, वो बात और है। स्टार्टिंग हमेशा कम ही लोग करते हैं, अच्छे चीजों की शुरुआत कम ही लोग करते हैं। उनको देखा देखी में लोग पीछे पीछे आ गया, वो बात और है। बुराई ज्यादा होती है, अच्छाई कम होती है। जो कम अच्छाई होती है, वो ज्यादा बुराई पर हावी होती है। ये चलते आ रहा है, हो रहा है और होते भी रहेगा। अब बात यहां पे ये आती है कि कौन सा ऐसा तरीका है, कौन सा ऐसा मेथड है, जरिया है, जिससे हम गुलाम नहीं बन सकते हैं माइंड से। तो वो तरीका है अपने आप से जीतना। जो स्वयं से जीत गया,
उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। अपने लोगों को अपने आप से जीतना पड़ेगा, स्वयं से जीतना पड़ेगा, खुद से जीतना पड़ेगा। अब खुद से जीतना पड़ेगा कैसे, हाउ, क्या तरीका है? खुद को तोड़ना पड़ेगा। खुद से जीतने के लिए खुद को तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, एक एग्जांपल से समझिए, उदाहरण से समझिए। एक घर है, एक घर है, ठीक, घर में कमरा है, उस कमरा में आपको सामान रखना पड़ेगा। एक घर है, घर में एक कमरा है, एक रूम है, उसमें आपको कीमती सामान रखना है। कैसे रखिएगा? जब उसको खोलिएगा तब ना, लेकिन ताला में जंग लगा हुआ है, ताला का चाबी नहीं है आपके पास, तो कैसे रखेंगे आप सामान कमरा के अंदर में? तो ठीक उसी प्रकार जो अपने लोग का जो माइंड है, जो मन है, वो गलत गलत चीजों से भर गया है, गलत गलत इंफॉर्मेशन से, गलत गलत कंफर्ट जोन से, जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी बुराइयां होती है, ठीक है, हर चीज से क्या है, भरा हुआ है। तो उसको कौन साफ करेगा? आप अपने घर की सफाई तो खुद न कीजिएगा कि कोई बाहर आदमी आके करेगा, नहीं ना। आप दूसरे के घर में आप बाहर से बोल सकते हो कि भाई आपका कमरा गंदा है, साफ कर लीजिए। आप खुद जाके साफ नहीं कर सकते। आई होप कि मेरे बातों को समझते होंगे। तो ये जो शरीर है, ये घर है, इसका जो कमरा है, मान लीजिए जो कीमती कमरा, वो माइंड है। तो हम आपको बता सकते हैं, तरीका बता सकते हैं कि ये नहीं ये करेंगे तो ये नहीं ये होगा। आपके अंदर में हम घुस के नहीं कर सकते। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया घर का। घर के अंदर में कमरा है, वो कमरा में जंग लगा हुआ है, ताला में जंग लगा हुआ है, वो ताला को खोलेंगे तब हम कोई सामान को अंदर रख सकते हैं। उसी प्रकार अपने आप को आपको जीतना पड़ेगा। कैसे जीतेंगे? खुद से कैसे जीतेंगे, स्वयं से कैसे जीतेंगे, ताकि बाहर का आदमी कोई गुलाम न बना सके। जैसे कि मैंने पहले बताया, अभी कुछ समय पहले, जो स्वयं से जीत गया उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता है। स्वयं से जीतने के लिए आपको खुद को तोड़ना पड़ेगा, ताला को तोड़ना पड़ेगा, तब आप सामान को अंदर रखेंगे। तो खुद को तोड़ने का मतलब क्या? कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है, जी हुजूरी नहीं करना पड़ेगा, तभी होगा। डर अंदर से खत्म करना पड़ेगा। जो गलत गलत धारणा है उसको मिटाना पड़ेगा। उसमें तकलीफ होगी। ताला आपका महंगा था, टूटेगा तो तकलीफ होगी, उतना कॉस्ट लिए थे, टूट गया। उसी प्रकार ये सब जो आपका जो गलत विचार है, जिससे आपका रोजी रोटी चल रहा है, हो सकता है उस पर भी आपको मुसीबत आ जाए। मतलब देखो, सत्य के साथ चलने में बहुत सारा कठिनाई होती है, लेकिन मजा कुछ और है। सत्य में एक अजीब मजा है, वो आंतरिक मजा है। झूठ में बाहरी मजा है, सत्य में आंतरिक मजा है। तो खुद को तोड़ेंगे, अपने आप को जीतने के लिए आपको खुद को तोड़ना पड़ेगा। खुद को तोड़ेंगे, ठीक है, तब आप यहां से फ्री हो जाएंगे। यहां से फ्री हो जाएंगे तो सत्य को आपको अपनाने में आसानी होगी। कोई भी सत्य को आप अपना सकते हैं, क्योंकि जिसको सत्य से प्रेम हो गया ना, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। और सत्य से प्रेम होने के लिए, सत्य को अपनाने के लिए आपको ओपन माइंड होना पड़ेगा। और ओपन माइंड होने के लिए आपको खुद को तोड़ना पड़ेगा। तो ये स्टेप्स है। तो पहला स्टेप्स क्या फॉलो करना है? पहला स्टेप ये करना है कि अपने आप को क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा। उसके लिए अपने आप को तकलीफ देना पड़ेगा। जब ये काम कर लेंगे तब आपको आसानी हो जाएगी, आपका आधार बन जाएगा, बेस बन जाएगा कोई भी सत्य को अपनाने के लिए। क्लियर? तो बात यही खत्म करते हुए, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है जाते जाते कि सत्य से प्रेम कीजिए। माइंड से आजाद हो गए तो आप दुनिया जीत सकते हैं। शरीर से भले कोई आपको कैद कर दे, मार दे, कुछ भी कर दो, व्हाटएवर, लेकिन अगर आप माइंड से आजाद हो ना, उसका मजा कुछ और। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।